बाराचनार की कशीदा सूरत हाल पर कराची में नुमाइश चुरंगी समेत शहर के 7 से ज़ायद मकामात पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन का धरना। एमजिना रोड, अब्बास टाउन, मलीर 15, शाह फैसल, शारा फैसल, अबुल हसन इस्फहानी रोड, 5 स्टार चुरंगी पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को मुतबादिल रास्ता अपनाने की हिदायत। यूनिवर्सिटी रोड, समामा शॉपिंग सेंटर के करीब एहतजाज ख़त्म। बानी पीटीआई के भांजे हसान न्याजी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम समेत सानहा 9 मई के मजीद 60 मुलजिमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। बानी पीटीआई के भांजे हसान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने लाहौर के जिना हाउस, GHQ रावलपिंडी, PF बेस मियांवाली, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट और दीगर छावनियों और दिफाई तंजीबात पर हमलों में मुलव्वस मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान 13 खवारिज हलाक, 16 जख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर अवैस को खराज अक़ीदत। खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने का कहा है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हमने बानी को बताया कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे में है। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं, अदालतों के जरिए होगी। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालफीन के साथ जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की आमरीतों का मुकाबला किया। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में अवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई। साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म और कांग्रेस रहनुमा मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील मनमोहन सिंह को अचानक बेहोश होने पर गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली के अस्पताल दाखिल किया गया। 2 बार वज़ारत उज़्मा पर फायज रहने वाले मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख वज़ीर आज़म थे। इसराइली फ़ौज का गज़ा के कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में सहाफ़ियों की गाड़ी पर भी हमला किया, एम्बुलेंस को भी ताक कर निशाना बनाया। 5 सहाफ़ी और तिब्बी अमले के 5 अफराद शहीद। गज़ा के आलूदा और कमाल उद्वान अस्पताल के नज़दीक भी बमबारी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में 133 फ़लस्तीनी मीडिया कारकुनों समेत 141 मीडिया कारकुन मारे जा चुके। इकतीस दिसंबर से 1 जनवरी तक कराची में दफ़ा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग, आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे, टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए अपनी नेक नियति दिखाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FBR और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स अहदाफ में गैप अगले 6 माह में पूरा कर लेंगे। मुल्क में अब भी 7,000 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। नॉन फाइलर्स ना गाड़ी खरीद सकेंगे ना जायदाद। बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकेगा, शेयर्स खरीदारी भी नहीं कर सकेंगे। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। टैक्स ऑडिटर्स टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंक से शेयर करने की शिक भी मंजूर। इन अफराद को गाड़ी या जायदाद खरीदने से पहले अपनी माली अहलियत साबित करना होगी। अपने गोशवारों में ज़राए आमदन बताना होंगे। इजलास में चेयरमैन FBR ने कहा, हमारा हदफ ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। टॉप 5% अफराद में अंडर फाइलिंग बहुत ज़्यादा है। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासर नहीं होंगे। कायदे आज़म और चीनी रहनुमा माओ ज़ेतुंग की सालगिरह की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन को खुशामदीद कहा।
चेयरमैन माओ जेतंग की भतीजी माओ शियाओचंग भी मौजूद थीं। वजीर आजम ने कायद आजम का शानदार स्कल्पचर बनाने पर मास्टर युआन का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। सी पैक दिफाई पैदावार और ज़राअत के शोबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता की ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयानात की मजम्मत। कहा, आइनी बेंच को तौसीह देने का फैसला काबिल सताइश है। जुडिशल कमीशन और आइनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जुडिशल कमीशन में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की मसावी नुमाइंदगी है। 26वीं आइनी तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ मिला। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाना है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि सियासी कैदियों को रिहा करते हुए मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए। सियासी कैदी रिहा हों और कमीशन बने तो उससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात से मामला हल होता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। PTI ने मुज़ाकरात में कम से कम मुतालबे रखे हैं ताकि संजीदा फैसले हों। 26वीं तरमीम पर इख्तलाफ के बावजूद इस नुक्ते को भी मुतालबात से निकाला। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने एक दूसरे की हर बात को तस्लीम नहीं करना। मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकों के लिए आसानी हो। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। चार्टर ऑफ डिमांड आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। पाकिस्तान में 2 और बच्चे पोलियो से मुतासर, तादाद 67 हो गई। पोलियो से मुतासरा एक बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग से, जबकि दूसरे का ताल्लुक सिंध के ज़िला कश्मीर से है। मगरबी बाईपास पर धमाके से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मरम्मत के बाद कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटों से बंदिश का शिकार गैस की फराहमी बहाल। मुकम्मल प्रेशर से गैस की बहाली में थोड़ा मजीद वक्त लगेगा। हुकाम के मुताबिक कोयटा के साथ ज़ियारत पेशीन कुसलाक भी सुई गैस की फराहमी शुरू हो गई है। मगरबी बाईपास पर बुध को धमाके से 18 इंच गैस पाइपलाइन तबाह हो गई थी। कराची में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि अफगान पॉलिसी का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। KP और बलूचिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। बंदूक से कोई मसला हल नहीं होता। हुकूमत सफारतकारी मौसर बनाए। भारत के अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। हमारे 2500 रेंज वाले मिसाइल्स पर बात हो रही है। और सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के बैटर्स नाकाम हो गए। टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट हो गई। कामरान गुलाम ने 54 रन के साथ मज़ाहमत की। डेन पैटरसन ने 5 और डेब्यू करने वाले कॉर्बिन बॉश ने 4 विकेटें हासिल की। पहले रोज़ के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बना लिए।